तो हमारा टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक मेथड है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने जो पढ़ा होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले हमने पढ़ा वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखो, वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो या होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी एक मेथड ही है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होती है, फिर उसको सॉल्व करने का एक तरीका है। और तीसरा हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीन मेथड्स हमें पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेशन मेथड जो हमने पढ़ा। द सेकंड इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी एक मेथड है। और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, वो भी एक तरीका है सॉल्व करने का। किसको सॉल्व करने का? डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, यहां पे हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे पास ऐसा कुछ है इज इक्वल 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व नहीं करना है। इस चैप्टर के अंदर हमने सॉल्व करना है सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला मेथड जो हमने पढ़ा दैट इज वेरिएबल सेपरेशन मेथड। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा है एक्स वाई dy by d of x is equal to 1. This is a differential equation of order 1. It's linear differential equation. यहां पे order 1 है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। जब हमारे पास क्वेश्चन होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप अच्छे से सुनना इस बात को। देखो, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो ये आप एग्जामिनेशन में कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा होता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, अच्छा, आप फिर सोचते हो कि मुझे कौन सा मेथड अच्छा लगता है। आपको कभी फैक्टराइजेशन अच्छा लगता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स तो कभी आपको अच्छा लगेगा नहीं, और आपको फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अच्छा लगता है। ठीक है, जिसमें आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो। तो आप किस भी मेथड से इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से आप x के दो वैल्यूज निकाल कर लाओगे। कभी आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, x प्लस 3y इज इक्वल 7, 2x प्लस 9y इज इक्वल 4। ये आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। आपके पास मेथड 3 है। एक है एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो भी, जब भी आपको अच्छा लगे आप सॉल्व उससे कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन होते हैं कि आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर नहीं पढ़ रहे इस चैप्टर में, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब बात आती है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, यहां पे ऑप्शन नहीं होता है कि आप होमोजीनियस से करो, आप वेरिएबल सेपरेशन से करो, आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करो। नहीं, यहां पे डिपेंड है कि क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व हो जाए। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें अगर वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो सबसे पहली प्रेफरेंस किसको देनी है? वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, हमने प्रेफरेंस किसको दी? पहले मेथड, सबसे आसान मेथड वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अगर इससे सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हमें आगे चेक करना है क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। क्या आप इसमें से वेरिएबल्स को अलग अलग कर सकते हो? एक साइड से y, दूसरे साइड से x। यहां पे y dy यहीं पे रखो, ये x 1 के नीचे लेकर आओ, ये dx न्यूमरेटर में जाएगा, तो वेरिएबल सेपरेट हो गए इजीली। ठीक, अभी आपके पास ये है x प्लस वाई dy बाई डी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या आप इसमें से वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हो? आप आराम से देखो। देखो, सपोज आप x को कॉमन निकालोगे, x कॉमन तो इट्स x प्लस वाई। ठीक है,
तो यहां पे फिलहाल जो है हमारे पास ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब वेरिएबल सेपरेट हो गए। नहीं समझे? समझ आवा? तो यहां पे x हमने कॉमन निकाला, बचा x प्लस वाई, ये दो कैंसिल हो गए, तो dy इज इक्वल टू x dx। तो क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लगा था शायद वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, लेकिन जब आपने थोड़ा सिंप्लीफाई इसको किया तो वेरिएबल तो सेपरेट हो गए। ठीक, अगर आपके पास और एक क्वेश्चन हो, लाइक यू हैव द क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस एक्स वाई dy बाई डी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या इसमें से वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे? अगर आप कॉमन भी निकालोगे x को तो चेक करते हैं, x इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी ऑफ x इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो किसी भी तरीके से आप वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते। अब y को यहां से निकाल नहीं सकते। देखो इस y को आप यहां लेकर आओ, इस x को वहां लेकर जाओ, ये y इधर आएगा तो 1 बाई वाई, साथ में ये x माइनस वाई। अब कितनी भी कोशिश करो नहीं हो जाएगा। ये x यहां आएगा और साथ में x प्लस वाई। अब चलो ठीक है, y तो आ गए यहां, x को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं यहां, x यहां लेकर जाओ। इसके बाद आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस वाले y को बाहर लेकर आओ। ये y इधर आएगा लेकिन x को साथ लेकर आएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे वेरिएबल सेपरेट करने का आपके पास कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, आप यहां से वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को भी आपने सॉल्व करना है, क्योंकि ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। मेरी बात को समझ गए? जैसे आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता था, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती थी कि आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करो, नहीं। वहां पे आपके पास 3 ऑप्शन है, जिस किसी मेथड से आप सॉल्व करना चाहोगे आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर? लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन जब आपके एग्जामिनेशन के अंदर होगा, आपको पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, फिर उसके बाद पहली प्रेफरेंस देनी है वेरिएबल सेपरेशन मेथड को। अगर उससे सॉल्व होता है तो ठीक, अगर नहीं तो फिर होमोजेनियस से चेक करना पड़ेगा। अगर इससे भी नहीं हुआ तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तीनों में से एक ना एक से सॉल्व तो जरूर हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों को एग्जाम्स में खास ख्याल है। साथ क्वेश्चन तक पूछूं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखो, फिर मेथड को याद करो। ठीक है, तो आपके पास कुल मिला के 3 मेथड्स है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर पहले आपके पास क्वेश्चन होगा, आप पहले चेक करोगे वेरिएबल सेपरेट होते हैं, अगर होते हैं तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड इस्तेमाल करोगे, अगर नहीं होता है तो फिर होमोजेनियस से चेक करोगे, अगर नहीं होता है तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट रिमेंबर, अगर आपने ऐसे प्रिपेयर किया कि आपने वेरिएबल सेपरेशन मेथड को छोड़ा और आपने पढ़ा होमोजेनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन मेथड दोनों में इस्तेमाल होता है। इज दैट क्लियर? समझ आया मेरी? तो इस मेथड को पढ़ना जरूरी है। ये एग्जामिनेशन के लिए उतना इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, लेकिन ये इसमें इस्तेमाल होता है। किसमें? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास एक क्वेश्चन था ये वाला, फिर से सुनो मेरी बात। देखो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, तो बुझियो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, हमने चेक किया, क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे लगा था शायद वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, लेकिन जब मैंने कॉमन निकाला यहां से x को, यहां भी x प्लस वाई, यहां भी x प्लस वाई, ये कैंसिल होके dx x के साथ चला गया, मतलब वेरिएबल तो सेपरेट हो गए। एक तरफ से y आ गया, दूसरी तरफ से x आ गया। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो यहां से हमने x कॉमन निकाला, यहां से y कॉमन निकाला, y इधर लेकर आए, x इधर लेकर गए, लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर फिर से है, ये x यहां पे नहीं रहना चाहिए और ये y यहां पे नहीं रहना चाहिए, और ऊपर से आप इनको बाहर निकाल भी नहीं सकते। तो इज ओनली ये y योर, मगर ये तय नहीं योर, क्योंकि ये इनके साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगर y को बाहर लेकर ही आना है तो इसके साथ 1/x भी आएगा, इसके साथ dx भी आएगा, तो मतलब हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो फिर दूसरा मेथड हमारे पास है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये।
अगर एग्जामिनेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज्यादा चांसेस किस क्वेश्चन के होते हैं? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मगर आप मुझे फायदा इस क्वेश्चन में आपको एक फायदा है, जब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है ना, वहां पे लिखा होता है चेक वेदर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। क्या लिखा होता है? चेक वेदर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड हेंस सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन से आपको हिंट मिलता है कि ये किस मेथड से सॉल्व होगा। नहीं समझा? अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, से फॉर एग्जांपल dy by d of x plus 3y is equal sin x, असल ये चीज आपके काम आएंगे। क्वेश्चन तय क्या नहीं तय अलग सवाल, लेकिन इन चीजों को आप याद रखा करो। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया और ऊपर लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, बस ना ये कहीं पे लिखा है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ना ये कहीं पे लिखा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और ना ये कहीं पे लिखा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने इस क्वेश्चन को देखना है और फिर खुद से समझना है क्या वेरिएबल सेपरेट होंगे या नहीं होंगे। जरा बताओ, वेरिएबल सेपरेट होंगे? क्या ये dx यहां जाएगा? नहीं, ये जाएगा लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। नहीं समझ? मतलब आप ऐसे करोगे dy प्लस 3y dx डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल sin x। ये जाएगा उधर, लेकिन इसको मल्टीप्लाई होने के बाद मतलब फिर से वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा। नहीं समझ आवा? तो यहां पे अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं होते, या आप जब एग्जामिनेशन में आपका यही क्वेश्चन होगा तो आपने ट्राई किया था वेरिएबल सेपरेट करने को, लेकिन वहां पे नहीं हो पाया। अब अलग बात है कि आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये जगह करा आंसर की, ठीक है, ये तो एग्जामिनेशन की ही था ना। आप फिर क्या करोगे? dy प्लस 3y इज इक्वल साइन एक्स dx, ऐसा ही करोगे? ऐसा करना भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा करना ही नहीं है, इसके साथ पहले मल्टीपल करो, मतलब वेरिएबल तो सेपरेट नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम है। अभी और दो मेथड सोच ले, लेकिन एक फायदा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन के अंदर आपको लिखा होता है चेक वेदर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉट एंड हेंस सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस क्वेश्चन से हमें एक हिंट मिलता है कि ये क्वेश्चन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इतना समझ आया? अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे आए? आपके पास ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ऊपर लिखा है क्वेश्चन में सॉल्व द गिवन, चेक वेदर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉट। चेक करोगे, लेकिन अभी चेक कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, फिर सॉल्व कैसे करना है वो बाद में समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल इसको चेक करते हैं क्या ये होमोजेनियस है या नहीं, ठीक है। तो चेक करने का एक तरीका है, तो जो असल पर गया, देखो वेरिएबल तो सेपरेट होंगे नहीं, मान बस वेरिएबल सेपरेट, ठीक है। अब देखो आपका पहला जो स्टेप होगा, आप सबसे पहले निकालोगे dy by d of x। क्या निकालोगे? क्या निकालना आपने? dy by d। वैसे भी सीधा ही काटो, एच बासा साल दूरी में तगना वेरिएबल सेपरेट करना कितना। सबसे पहले आपने निकाला dy by d of x which is equal 3xy plus 2x square divided by xy plus y square। Is that clear? तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने निकालना है dy by d of x। बाकी सारा जितना भी है उसको राइट साइड में लेकर जाओ, ये पहला स्टेप। अभी ये जो है हम कभी लिखते हैं ना f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, से फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं f of x। f of x मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ x। ठीक, was इक्वल 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। इसको कैसे डिनोट करोगे आप? जैसे इसको डिनोट किया f ऑफ x से, इसको कैसे डिनोट करेंगे? इसको हम डिनोट करते हैं f ऑफ x y से। किससे? ये डिनोट करता है कि इसमें दो वेरिएबल इस्तेमाल हुए। अगर z भी होता तो हम लिखते f ऑफ x y z। यू गॉट इट? अच्छा मुझे बताओ, ये जो इसमें फंक्शन है ना, ये राइट साइड पे, लेकिन जब आप dy by d of x निकालोगे ना, उसके बाद जो राइट साइड पे बचता है ना,
वो तो एक फंक्शन ही है। अच्छा, इस फंक्शन को किससे डिनोट करेंगे? इस फंक्शन को डिनोट करेंगे एफ ऑफ एक्स कामा वाई से। दिस एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज 3xy प्लस 2x स्क्वायर xy प्लस y स्क्वायर। एकदम दावा समझ। अब ये होमोजीनस है या नहीं है, इसको कैसे चेक करना है मैं बताऊंगा। आपने क्या करना है? रिप्लेस करना है, और यही तरीका है, यूं ही तरीके से चेक करो होमोजीनस, वो वही मैं बता रहा हूं। रिप्लेस करोगे x को किसी लेमडा x से, लेमडा इज सम कांस्टेंट, यू नो दिस इज लेमडा x, replaced by lambda x, where lambda is some constant 2, 3, 4, and y replaced by the same constant and y. यहां पे सेम होना चाहिए, lambda lambda मतलब 2 and 2, 3 and 3, 4 and 4. क्लियर? जब आप x की जगह lambda x लिखोगे, y की जगह lambda y लिखोगे, इनको आप रिप्लेस करो यहां पे, तो क्या लिखोगे? f of lambda x comma lambda y is equal to 3 times lambda x lambda y 2 times lambda square x square बनेगा ना, क्योंकि x की जगह lambda x है तो स्क्वायर तो दोनों पे है, इट्स lambda square x square डिवाइडेड बाय lambda x lambda y प्लस lambda square y square। क्लियर? अभी बताओ न्यूमरेटर के अंदर कॉमन क्या है? ये तो हो गया f of x y, न्यूमरेटर में lambda square है, न्यूमरेटर में lambda square है, x को कॉमन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अब बस यही कांस्टेंट को कॉमन निकालो। तो व्हाट्स कॉमन इन न्यूमरेटर? इट्स lambda square। व्हाट्स रिमेनिंग? 3xy प्लस व्हाट्स कॉमन, व्हाट इज रिमेनिंग हियर? 2x स्क्वायर। अच्छा, यहां से कॉमन क्या है? lambda square। बचा क्या? lambda square कॉमन निकालने के बाद बचा xy, यहां से बाहर निकाला ये तो बचा y स्क्वायर, ये कैंसिल होने के बाद बचा 3xy प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय xy प्लस y स्क्वायर। अच्छा, ये बेसिकली तो यही है ना। आप देखो इसमें और इसमें कोई फर्क है? तो इतना सारा करने के बाद इस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं समझ। या फंक्शंस पे पहले कहां फर्क? दैट मीन्स ये तो सॉरी एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई ये सॉल्व करने के बाद एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई वो फिर से क्या आ गया वापस? एफ ऑफ एक्स वाई। ये था एफ ऑफ एक्स वाई, इसमें हमने एक्स की जगह लैम्डा एक्स लिखा, वाई की जगह लैम्डा वाई। जब रिप्लेसमेंट हमने की वापस वही फंक्शन आ गई। That means f of lambda x lambda y is again which is equal to f of x y। और जब ऐसा कुछ होता है ना तो ऐसी फंक्शन को हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल। आवाज समझ चेक के कुछ करो, नहीं समझ अच्छे से। तो क्या करना होता है? सबसे पहले जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अगर वेरिएबल सेपरेशन मेथड नहीं इस्तेमाल होता है तो उसके बाद आप किस पे फोकस करोगे? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए आप सबसे पहले dy बाई डी ऑफ x निकालोगे, जो राइट साइड पे बचता है उसको आप चेक करोगे ये होमोजेनियस है या नहीं। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया? ये फंक्शन माना, इसमें हमने x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y सबस्टिट्यूट करने के बाद फिर से फंक्शन वापस आ गई। तो फंक्शन वापस आने के बाद f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू f ऑफ x y। यू गॉट माय पॉइंट? क्वेश्चन बस ये किच हुआ। तो ये है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो अभी बताएंगे, फिलहाल और एक एग्जाम। इट्स 1 प्लस एक्स वाई dy बाई डी ऑफ x इज इक्वल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या करोगे? सबसे पहले dy बाई डी ऑफ x। अब तो लगता है ये होमोजीनियस होगी, लगता है आपको? क्यों नहीं है होमोजीनियस? वन की वजह से। यू आर राइट। देखो अभी जो हमारे पास था ना वो ये था 3xy प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई xy प्लस y स्क्वायर। देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है? क्वेश्चन को देखने के बाद आपको खुद पता चलना चाहिए कि होमोजीनियस होगा या नहीं होगा। तेम खतर क्या ध्यान था मुझे
x का पावर कितना है, y का पावर, इनको तो सम होगा नहीं, अगर सम करेंगे तो इसका सम कितना आएगा 2, मतलब इस वाले हिस्से की डिग्री कितनी है 2 है, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, कुल मिला के न्यूमरेटर की डिग्री 2 है। इज दैट क्लियर? नहीं समझ आवा? अच्छा, डिनोमिनेटर में 1 और 1 कितने हो गए 2, तो इस वाले टर्म की डिग्री कितनी है, इस वाले टर्म की डिग्री कितनी है, कुल मिला के डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है when degree of numerator and degree of denominator are equal then the function is homogeneous differential equation। अब इससे क्या फायदा है, देखो अगर ये x पावर 1 है तो इसमें 1 लेमडा और इसमें 1 लेमडा, कितने हो गए लेमडा स्क्वायर, इसमें लेमडा स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, नीचे भी है लेमडा और लेमडा कितने हो गए लेमडा स्क्वायर, और यहां भी लेमडा स्क्वायर, तो ऊपर लेमडा स्क्वायर कॉमन, नीचे लेमडा स्क्वायर कॉमन, कैंसिल होने के बाद वापस यही फिर से बचेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या परेशानी है, यहां पे 1 की परेशानी है। देखो यहां से लेमडा और लेमडा कितने हो गए, लेमडा स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा एक्स वाई, इसमें से लेमडा स्क्वायर कॉमन आएगा तो वाई स्क्वायर बचेगा, इसमें से तो लेमडा है नहीं, तो यहां से लेमडा आप कॉमन नहीं निकाल सकते, क्या कॉमन कर दो, सेरिगोटर मोमस कॉमन कर दो। तो जब भी आप क्वेश्चन को देखोगे ना, वेरिएबल सेपरेशन के बाद अगर कोई क्वेश्चन होगा, आपको अब दूर से ही पता चलना चाहिए कि ये होमोजेनियस है या नहीं है, बस इस चीज पे फोकस करना है। जितनी सारी टर्म्स है उन सारी टर्म्स की डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए, इसकी डिग्री 2 है तो इसकी भी डिग्री 2 है। अगर यहां पे और होगा ये 2y, इज दिस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, 3xy प्लस 2x² प्लस 2y ओनली, क्या ये होमोजेनियस है? द रीजन इज कि इसकी डिग्री जो है दैट्स 1, इसमें से सिर्फ लेमडा बाहर आएगा, लेमडा स्क्वायर बाहर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही चलते हैं, तो क्वेश्चन में ही आपको बताएंगे इसको सॉल्व कैसे करना होता है। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x square plus xy into dy equal to x square plus y square into dx। देखो मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर है, कहीं पे नहीं लिखा है कि ये होमोजेनियस से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ क्वेश्चन लिखा है सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको लगता है वेरिएबल सेपरेट होंगे? क्या वेरिएबल्स को आप अलग अलग कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहां से x कॉमन निकालोगे तो x प्लस y बचेगा, मतलब y और x फिर से कंबाइन है, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, dy बाई डी ऑफ एक्स निकालना है। dy बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये हमने निकाला dy बाई डी ऑफ एक्स। तो योग को ध्यान दो, तो इस एक्सरसाइज के अंदर मैं सारे क्वेश्चंस चेक नहीं कराऊंगा ये होमोजेनियस है। चेक कैसे करोगे वो हम सिर्फ एक क्वेश्चन में बताएंगे, फिर उसके बाद सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन होगा तब आपको पहले चेक भी करना पड़ेगा और फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं सिर्फ चेक एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कैसे करना है सिर्फ मैं वही दिखाऊंगा। तो ये dy बाई डी ऑफ एक्स इज दिस, तो हम लिखेंगे in order to check this homogeneous differential equation, यहां से शुरू करेंगे हम। now f of x is equal to x square, ये बहुत आसान है चेक करना, y square x square and x। गलती बजमानी, ये है फंक्शन, ठीक है। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, चेक कर रहे हैं। नाउ रिप्लेस करेंगे x by lambda x and y by lambda y, we get f of lambda x lambda y is equal to, it's lambda x whole square, एक क्वेश्चन में पूरा डिटेल बताएंगे, it's lambda y whole square, it's lambda x whole square, it's lambda x and lambda 1, ठीक है।
अभी एक स्टेप कम करते हैं, अब डायरेक्टली कॉमन बताओ, रिमाइनिंग बताओ क्या बचेगा। इसमें से लेमडा स्क्वायर बाहर बचा एक्स स्क्वायर, जब यहां से लेमडा स्क्वायर निकालो तो वाई स्क्वायर, जब यहां से लेमडा स्क्वायर कॉमन निकालो तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स वाई, ये कैंसिल होने के बाद एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल व्हाट्स रिमेनिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वो तो यही है। सो दिस इज hence this first मतलब the given differential equation, hence the first means the differential equation is homogeneous differential equation। तो ये जो फर्स्ट है ना, ये डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इज दैट क्लियर। अभी देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और मैंने आपको बताया अभी कि हम हर एक क्वेश्चन में ये चेक नहीं करेंगे, हम हर एक क्वेश्चन में डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, चेक आप खुद से किया। अभी देखो दो तरीके हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे है, थोड़ी ध्यान पाती और समझिए। इसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक क्वेश्चन बन जाता है dy बाई डी ऑफ एक्स फॉर्म में, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्म के बन जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे बन जाते हैं, वो इस फॉर्म के बन जाते हैं dx बाई डी ऑफ वाई। ये आपको अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, ये कित कोऑर्डिनेट फॉर्म। देखो आप इस वाले क्वेश्चन को भी dx बाई डी ऑफ वाई फॉर्म में बनाओगे, ये dx है, dy डिनोमिनेटर में लेकर आओ तो कौन सा फॉर्म बना, ठीक है। ये क्वेश्चन dy बाई डी ऑफ एक्स ऐसे भी बना सकते हो आप, ये क्वेश्चन dx बाई डी ऑफ वाई ऐसे भी बना सकते हो, जैसे मर्जी वैसे बनाओ, ठीक। लेकिन कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलरली इस फॉर्म में आ जाते हैं, किस फॉर्म में, dx बाई डी ऑफ वाई फॉर्म में। जैसे आप मुझे एक एग्जांपल बताओ, इसमें शायद क्वेश्चन नंबर 11 की 12 है, एक मिनट ट्राई दिस थोड़ा क्लियर। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 जरा बताओ। 1 प्लस ई पावर एक्स बाई वाई, साथ में dx e पावर x by y एंड dy इज इक्वल। सुनो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, आप इसको dy बाई डी ऑफ x फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे, क्योंकि पावर में लिखा है x बाई वाई। क्या लिखा है पावर में? तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे ना, जब dy बाई डी ऑफ x फॉर्म में लेकर आओगे ना, तो आप dy बाई डी ऑफ x नहीं, dx बाई डी ऑफ वाई, सबसे पहले इस टर्म को यहीं पे रखो, इसको शिफ्ट करो इधर, फिर dx को आप डिवाइड करोगे dy से, dx डिवाइडेड बाय dy एंड द रिमेनिंग इज माइनस e पावर x बाई वाई, 1 माइनस x बाई वाई डिवाइड बाय 1 प्लस e पावर x बाई वाई। तो किस फॉर्म में लेकर आए इसको, और ये होमोजीनियस भी है, इंशाल्लाह जब इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे तब चेक करेंगे जरूर, ठीक है। तो ये होमोजीनियस है, और साथ साथ ये इस फॉर्म में आ गया dx बाई डी ऑफ वाई में। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप dy बाई डी ऑफ x लेकर आओगे, आप किस फॉर्म में लेकर आओगे, dx बाई डी ऑफ x। तो मेन का छोटे समझ में क्वेश्चन अगर इतना की यम चीज बस नहीं आ रहा समझ, तो dx बाई डी ऑफ वाई। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन है, dy बाई डी ऑफ x एंड dx। बेटर क्या है, dy बाई डी ऑफ x। तो मैं बता रहा था, इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन दो टाइप्स के बनेंगे। एक बनेगा dy बाई डी ऑफ x, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी फॉर्म के हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें एक दो क्वेश्चंस इस फॉर्म के बनेंगे जरूर। अगर आप कितनी भी कोशिश करो dy बाई डी ऑफ x बनाने की, नहीं बनेगा, वो इसी फॉर्म का बनेगा dx बाई डी ऑफ y। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं सोल्यूशन पे। करना क्या है आपने, जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म का बनेगा या सेकंड फॉर्म का बनेगा, ये दो फॉर्म्स है, dy बाई डी ऑफ x और dx बाई डी ऑफ y। अब सोल्यूशन में तरीका है, अब सबसे पहले पुट करोगे y इज इक्वल टू, सॉरी पुट v इज इक्वल टू y बाई x। क्या करोगे, पुट v इज इक्वल, बस इतना आपने याद रखना है। आगे कैसे सॉल्व करना वो अभी बताएंगे क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म का है, अब पुट करोगे v इज इक्वल टू y बाई x।
अगर क्वेश्चन इस फॉर्म का है, आप पुट करोगे v इज इक्वल एक्स बाई वाई, ऐसे ऐसे याद रखो, y बाई एक्स तो मतलब y बाई एक्स, यहां ऊपर x है नीचे y है तो v इज इक्वल एक्स बाई वाई, ऐसे आपने इनको याद है, नहीं समझे हुआ याद? तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम क्या पुट करेंगे? पुट v इज इक्वल टू y बाई एक्स के एक्स बाई वाई, y बाई एक्स। अब देखो सॉल्व कैसे करें, तो एक मिनट होना सॉल्व कैसे करें, तो ये दो तीन बस मर गया। अच्छा हम करेंगे ऐसे पुट, देखो चेक हमने कर दिया, ये होमोजीनियस है लिखा भी, अभी सॉल्व करने का टाइम आ गया, तो पुट करेंगे v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, किस में? फर्स्ट। ठीक, अब देखो क्या करेंगे आगे, ये x और v मल्टीप्लाई जाएंगे आपस में, तो y इज इक्वल टू विच इंप्लाइज, ये बाद में लिखेंगे इन फर्स्ट, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक शकुन? अब देखो v या y बाई एक्स तो यहां पे है नहीं, गुंजाइशा y बाई एक्स जिसकी जगह आप v लिखते, लेकिन y की जगह आप वी एक्स लिखोगे। क्लियर? पुट तो यही करना है, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, y इज इक्वल टू वी एक्स, मतलब जहां जहां इसमें y है ना वहां पे क्या लिखोगे? चलो y तो vx आ गया, मतलब हमने एक वेरिएबल को वहां से रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास वेरिएबल कौन कौन था अभी? x और y। अब वेरिएबल x और y नहीं रहेगा, अब v और x रहेगा, y को वहां से खत्म करेंगे। ठीक है? अच्छा, जिसको पुट किया ना उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट x। बताओ y की डिफरेंशिएशन, राइट साइड से प्रोडक्ट रूल होगा, है ना? इस बार तीन वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे, y भी है, v भी है, x भी। डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट x, तो y की डिफरेंशिएशन dy बाई डी ऑफ x, मतलब अगर हम यहां से पुट करेंगे तो यहां से भी तो इसको रिप्लेस करना है ना, इसलिए हम निकालने जा रहे हैं dy बाई डी ऑफ x। तो यहां से v फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड को, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट। ठीक है? सो dy बाई डी ऑफ x इज इक्वल टू v, ये हो गया 1 प्लस एक्स dv बाई डी ऑफ x। ये सारा कुछ जितना आपने पुट यहां से किया ना, ये सारा आप पुट करोगे फर्स्ट। ठीक, पुट दिस होल, इसको मैं बॉक्स में रखूंगा इन फर्स्ट। इज दैट क्लियर? अब करो फर्स्ट में यूज, वी गेट dy बाई डी ऑफ x के बदले, ये हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में पुट तो यही करना है ना, सिवाय उस क्वेश्चन के जो dx बाई डी ऑफ y फॉर्म में है। तो हर एक क्वेश्चन में ये स्टेप तो जरूर आएगा। तो पुट करने के बाद वी गेट dy बाई डी ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू v प्लस x dv बाई डी ऑफ x इज इक्वल। अभी देखो x क्या है, इसको कुछ नहीं करना है। बेसिकली आपको पता है हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेशन मेथड बनाने जा रहे हैं। कौन सा मेथड? ये उसी से सॉल्व होगा, ये इससे सॉल्व नहीं होगा, हम उसी के लिए ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो v प्लस एक्स डीवी बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह vx, है ना? y की जगह vx, मतलब y स्क्वायर की जगह v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस x भी ऐसे ही है, y की जगह vx। अब बताओ, ये होमोजीनियस है इसीलिए एक्स स्क्वायर कॉमन आता है। तो v प्लस एक्स dv बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल, ये एक्स स्क्वायर कॉमन, व्हाट्स रिमेनिंग 1 प्लस वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस वी बचा, ये और ये कैंसिल हो गए। ठीक है, इतना समझ आए? आगे चलते हैं। इसके बाद क्या करना होता है, ये v को आप राइट साइड लेकर जाओगे। फिलहाल यहां से बचा एक्स डी, सारे स्टेप्स ऐसे ही करने हर एक क्वेश्चन में, जो मैं कर रहा हूं ना, सारे स्टेप्स सेम। तो 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी, ये v यहां से माइनस वी बनेगा। ठीक है, अभी राइट साइड पे सारे v है, इनको आप सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से वी गेट दिस एक्स डी बाई डी ऑफ एक्स। पहले वेरिएबल था x और y, और इस बार वेरिएबल है x और v, दो ही वेरिएबल है, और ये सेपरेट भी हो जाएंगे इजीली। सो इट्स दिस
1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी। इनको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये और ये हो गई कैंसल। द रिमेनिंग पोर्शन इज x dy by d of x is 1 minus v divided by 1 plus v। अभी इजीली हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, y इधर लेकर आएंगे, x उधर लेकर जाएंगे। मां वो साइड आपको लगता है मुश्किल है, ये लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं। अच्छा, बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड तो यहां पे लिखते हैं 1 प्लस वी न्यूमरेटर, 1 माइनस वी क्रॉस में डिनोमिनेटर, साथ में रखेंगे dv, dx जाएगा न्यूमरेटर में और x जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। नहीं समझे? क्रॉस करके, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अब देखो फिर से हम वापस आ गए इंटीग्रेशन। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती है तो एम्पैथी क्वेश्चन ये लेता हूं ना। अब इसके लिए देखो, जो हमारा टॉपिक है वो है होमोजीनियस, वो तो आपको आ रहा है सुष्टता का फिलहाल नजर में। अब वापस किस पे आ गए? अगर आपको ये नहीं आता है तो इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो अपनी यह कित पर करो इंटीग्रेशन, बोलो -1 से, ठीक, राइट, यू आर राइट। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे है ना। देखो हम क्या करेंगे, मैं आपको ऐसे बता दूं, ये सेपरेट करो, 1 by 1 minus v प्लस v by 1 minus v dv is equal to 1 by x d of x। इसकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी, गैस ना, मगर ये मिच इंटीग्रेशन गैस ना कि क्या न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर हिशी डिग्री सबस्टिट्यूशन तो होगा नहीं। अब इसमें से कुछ ऐसा करना है ताकि न्यूमरेटर में कांस्टेंट रह जाए। तो आगे इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसका ले लो आप फोटोग्राफ है, समझ होगा? वंस देखो क्या करेंगे, इसने भी जो बताया था माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बन जाता है। चलो आप ऐसे दिखा दो, इट्स 1 by 1 minus v dv अलग। अभी आप किसी को इंटीग्रेट नहीं करोगे, इंटीग्रेशन एक साथ करेंगे। फिर ये 1 minus v है ना, ये वाला, तो सेकंड इंटीग्रल में हम माइनस और माइनस v डिवाइड बाय 1 minus v। समझ आया कुछ? ये तो था प्लस v, मैंने लिखा माइनस और माइनस v, ठीक है। जब आपके पास दूसरा एक तरीका है, डायरेक्टली इन दो को आपस में डिवाइड करो, फिर लिखो क्यू आर डी, याद है? वैसे भी कर सकते हो, कितने पेट करवा, चलो एक ही बात है, फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा, इज इक्वल टू 1 by x dx, इट्स 1 by 1 minus v dv माइनस, ये माइनस v है ना, मैं ऐसे लिखूंगा 1 minus v minus 1 डिवाइड बाय 1 minus v dv। नहीं समझ? 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया बस, और कुछ नहीं, विच इज इक्वल टू 1 by x dx। अभी ऐसा करेंगे 1 by 1 minus v dv माइनस, ये अलग से ले लो, 1 minus v डिवाइड बाय 1 minus v dv माइनस और माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय 1 minus v dv इज इक्वल टू 1 by x dx। ये दो सेम है, तो इट इज 2 टाइम्स 1 by 1 minus v dv माइनस 1 dv इज इक्वल टू 1 by x dx। ओके, अब इसकी इंटीग्रेशन log है, इसकी इंटीग्रेशन v है और इसकी इंटीग्रेशन log x है। फिर वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ताकि थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करूंगा, थोड़ा मुश्किल आसान उसको आप ट्राई करो। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए फिर यहां से हमने पढ़ा। सेकंड बताओ, y dash is equal to y dash is equal x plus y by x, x plus y by x x, ठीक है। y dash means it dy is by d of x, dy by d d of x is equal to x plus y divided by x। x। देखो ये जो क्वेश्चन है ये होमोजीनियस वाली एक्सरसाइज में है, इसको होमोजीनियस चेक करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन रैंडमली आपके एग्जाम में आ जाएगा और वहां पे नहीं लिखा होगा कि ये होमोजीनियस है, तो सबसे पहले आप क्या ट्राई करोगे? वेरिएबल सेपरेशन।
वो तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप y को यहां से लेकर नहीं आओगे, मान को y अलग है, फिर तो होमोजीनस ही होगा। होमोजीनस पहचानने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, dy बाई जी ऑफ एक्स निकालते हो इन टर्म्स ऑफ दिस, जो भी यहाँ पे आएगा। क्या ये होमोजीनस है, ऐसे ही जरा बताओ। क्या ये होमोजीनस है? देखो x का पावर 1 है, मतलब इस टर्म की डिग्री जो है वो 1 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, तो ओवरऑल न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, सो दैट दिस इज होमोजीनस। ओके, होमोजीनस हम एक बार फिर से चेक करते हैं, उसके बाद आप खुद से किया करोगे। तो सबसे पहले in order to check whether the function is differential equation is homogeneous or not, we take f of x comma y, because the function is in terms of two variables x and y. It is x plus y divided by x. इसके बाद क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करेंगे x by lambda x and y by lambda y। जब रिप्लेस करोगे तो f of lambda x lambda y is equal to it's lambda x lambda y divided by lambda x. What's common in numerator? It is lambda. What's remaining? X plus y and lambda x. और ये कैंसिल होने के बाद x plus y divided by x. So the function जो है वो फिर से क्या है, f of x y। ये फिर से वापस फंक्शन आ गया f of x y। इसी को तो होमोजेनस कहते हैं, ठीक है। Hence, the given differential equation is homogeneous. Okay? अब ये homogeneous है, now the function is homogeneous, differential equation is homogeneous. चलो, वर्ड समय पर कुछ चिट्ठी होती है। अच्छा, that is the given differential equation is होमोजीनियस। तो अब बोलो क्या करना है, शुरुआत कैसे करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो हम करते हैं पुट, याद है क्या, हाँ पुट याद है, फिर आगे क्या, v is equal to y by x which gives us y is equal to v x। ठीक, अच्छा अगर ये होता dx by d of y फॉर्म में, देन v is equal x by y। बस इतना आपने याद रखना है। होमोजीनियस आपको अब आएगा अच्छे से, या कंपैरिजन चेक करना, बस यहां पे इसको याद रखना है, ये मेथड है, इसको देखना है। तो जो पुट किया v इज इक्वल टू y बाय x और y इज इक्वल टू vx, इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x। सो y की डिफरेंशिएशन dy by d of x, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इज 1 प्लस x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये सारी चीजें आप पुट करोगे इन फर्स्ट, ये सारा कुछ कहां पुट करोगे, फर्स्ट में। So the first is dy by g of x. Instead of this, आप लिखोगे v plus x dv by dx। जब ये सारा कुछ पुट करोगे फर्स्ट में, dy by g of x is v plus x dv by g of x is equal to, अब यहाँ पे x तो आपने कुछ नहीं करना है। अच्छा आप एक चीज का ध्यान रखोगे, ये जो हम नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, ये इन टर्म्स ऑफ v एंड x है। किसमें आएगा, ये इसलिए हम करते हैं ताकि वेरिएबल्स सेपरेट हो जाए। तो x को ऐसे ही रखोगे, y की जगह आप लिखोगे vx डिवाइडेड बाय x, फिर उसके बाद v प्लस x dv by d of x, x कॉमन, द रिमेनिंग इज 1 प्लस v डिवाइडेड बाय x। ये और ये कैंसिल होने के बाद x dv by d of x इज इक्वल टू, राइट साइड पे 1 प्लस v है, ये v वहां जाएगा तो माइनस v, ये और ये कैंसिल। अब देखो क्वेश्चन इतना आसान है, अब इजिली वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अभी क्या क्या है, dv इसको यहीं पे रखो, लिखेंगे यहाँ पे बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड, बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड dv इज इक्वल टू 1 by x dx। समझ आया, dv को यहीं पे रखा, x चला गया डिनोमिनेटर के अंदर और साथ में dx आ गया। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो गए उसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट both sides with respect to, sorry, integrate both sides only। तो इसकी इंटीग्रेशन 1 dv की और 1 by x dx की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन v, log x की इंटीग्रेशन 1 by x की इंटीग्रेशन log mod of x plus 3। अब v का वैल्यू क्या है,
v इज y by x। और हम कौन सा सोल्यूशन निकाल रहे हैं? जनरल सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे c मौजूद रहता है। जब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होगा तब x और y के वैल्यूज गिवन होते हैं। सो v का वैल्यू y by x इज इक्वल टू log mod of x plus c। अभी बताओ आंसर कैसे वैसे रखेंगे? y is equal x log x plus cx, हाँ, x log x plus x is the required general solution. Last question number 3. X minus y dy x minus y dy y के साथ ही dy है। multiply by y अच्छा x minus y के साथ, ठीक, माइनस x plus y x dx. plus y d x is equal to। जरा बताओ, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? चाहे वेरिएबल सेपरेशन भी हो, अगर वेरिएबल आपके अगर वेरिएबल जो है अगर सेपरेट आराम से हो जाते हैं ना, तेल सुनते अपोर का जरूरत के, लेकिन आप कोशिश किया करोगे सबसे पहले dy by d of x, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे? x minus y dy is equal to x plus y d of x, क्लियर। उसके बाद नहीं, dy by d of x is equal to x plus y divided by x minus y। ये बन गया फर्स्ट, और ये होमोजीनियस होगा कि नहीं होगा? देखो x की जगह लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा बाहर, तो बचेगा x प्लस y। x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, तो इसमें से लैम्डा बाहर, तो लैम्डा कैंसिल होगा, रिमेनिंग इज x प्लस y डिवाइड बाय x माइनस। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूं, इक्वेशन फर्स्ट इज होमोजीनियस, लेकिन मैंने चेक नहीं किया, चेक आप खुद से करोगे, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये होमोजीनियस है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? शुरू कैसे करेंगे? पुट करेंगे v इज इक्वल टू y बाई एक्स। अगर पुट करेंगे v इज इक्वल टू y बाई एक्स, इसमें से y का वैल्यू कितना आएगा? vx, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं फिर? डिफरेंशिएट करते हैं। y की डिफरेंशिएशन dy बाई डी ऑफ x, v ऐसे ही x1, ये हर एक क्वेश्चन में आएगा, प्लस x एंड v की डिफरेंशिएशन dy बाई डी ऑफ, ये सारा आप पुट करोगे किसमें? फर्स्ट में। देन वी गेट v plus x dv by dx इट्स v प्लस x dv बाई डी ऑफ x इज इक्वल टू x को ऐसे ही रखना है, y को आपने रिप्लेस करना है, इट्स vx x माइनस vx, ओके। अच्छा x कॉमन, इट इज 1 प्लस v, x कॉमन 1 माइनस v, और ये तो हमारा मकसद है कि राइट साइड पे, अगर आपको राइट साइड पे कहीं पे x साथ रह जाता है ना, टेंशन पे सही पर क्वेश्चन करो, राइट साइड पे सिर्फ अब v रहना चाहिए, ओके। तो इसके बाद v को ट्रांसपोज करेंगे, यहां पे बचेगा x dv बाई डी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस v 1 माइनस v, ठीक। x dv बाई डी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस v, ये और ये कैंसिल, द रिमेनिंग इज 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस v। अब करेंगे वेरिएबल्स को सेपरेट, ठीक है, बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इट्स dv यहां पे, और इसके साथ में ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में, ये साथ में dv, ये x जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, और ये dx यहां। अभी किस पे पहुंचे हम? फिर से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड 1 बाय x dx। अभी कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको? वो एट द एंड होता है इंटीग्रेशन से। ये आपको कोई मुश्किल लगा तो अब इस पे आ गया, हम जो आपने पढ़ा हुआ है उसी पे आ गया। अब यहां पे इसको इंटीग्रेट ऐसे करेंगे, ये फिलहाल अलग ले लेंगे, इसमें आपको पता है tan इनवर्स v, और दूसरा अलग से ले लेंगे, इट्स v डिवाइड बाय 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 बाय x dx।
पहला जो है इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स भी है, सेकंड में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा और थर्ड वन log x है। ठीक है, आसान है ना। अब देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ऐसा, पुट करेंगे सेकंड में 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब और एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना, दैट्स u, पुट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू u इन सेकंड इंटीग्रल, सेकंड इंटीग्रल। जब इसको पुट करोगे यू गेट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u या v, वन एंड द सेम। अच्छा, 1 की डिफरेंशिएशन 0, v स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2v, साथ में dv इज इक्वल टू du। यहां पे v dv है तो 2 शिफ्ट करेंगे विच गिव्स अस v dv 1/2 dv। करो अब ये सब्स्टिट्यूशन, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। अच्छा, पहला अभी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, अभी रखेंगे ऐसे, ये एक हो गया, सेकंड बाहर माइनस, ये इसको पुट कर दिया हमने u, सो इट्स u, फिर ये v dv इट्स 1/2 dv, 1/2 du इज इक्वल टू 1/x dx। अभी करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन यहां पे शेड यहां से Yes, sir. अभी है जगह, तो इट्स tan इनवर्स v माइनस 1/2 log mod of u, इट्स log mod of x प्लस c। अब मैं log c नहीं लिखूंगा क्योंकि हर जगह पे log नहीं है। ठीक है, अभी वैल्यूज वापस करते हैं, सब्स्टिट्यूट। tan इनवर्स v, व्हाट्स v? Y by X. v is y by x, तो वापस आ जाएंगे v is y by x minus 1/2 log mod of what's u? 1 plus v square is equal to log mod of x plus c। इतना ठीक है। tan inverse y by x minus 1/2 log mod of 1 plus what's the value of v? 1 plus v square, v का वैल्यू वापस करना, it's y square by x square, v is y by x, v square is y square divided by x square। ये log x इधर लेकर आओ, माइनस log mod of x is equal to c। अब बोलोगे आप हम इस क्वेश्चन को अधूरा छोड़ देंगे, यही पे नहीं, ये लग रहा है ना ये अभी इनकम्प्लीट है। देखो, अगर आपको सिंप्लीफाई नहीं करना था आप कोशिश किया करो सिंप्लीफाई करने की, क्योंकि ये लग रहा है हमें ये इनकम्प्लीट है। अब हम आगे और कर सकते हैं। ठीक है, बोल रहे, इट्स tan इनवर्स y by x माइनस 1/2। देखो क्या होगा, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस log mod of x is equal to c। आगे इट्स tan इनवर्स y by x माइनस 1/2 log m by n, है ना, log m by n, log 1/2 दोनों का है, तो इट्स log m माइनस log n माइनस log x इज इक्वल टू c। ठीक, देखो, अच्छा, इट्स tan इनवर्स y by x माइनस 1/2 log mod of x square plus y square माइनस माइनस प्लस 1/2 log x square, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 log x स्क्वायर, ये अलग से है, इज इक्वल टू सी मॉड साथ में। अच्छा, 1/2 कहां जाएगा पावर में, है ना, n log m, n log m कहां पे लिखें, विनवाइट आस्टर। इट्स tan इनवर्स y by x माइनस 1/2
लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जरा ये बताओ ये क्या बचेगा यहाँ पे? ओनली लॉग एक्स। क्यों? ये n लॉग m है तो ये 1/2 पावर में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर पावर 1/2, स्क्वायर और 1/2 कैंसिल, तो रिमेनिंग इज x ओनली। इट इज लॉग x ओनली माइनस लॉग x इज इक्वल टू c, ये कैंसिल, द रिमेनिंग इज दिस। अब जरा इसका आंसर चेक करो। ये फर्क मत यत्श जाए यत्स Yes, sir. यत्श जाए नहीं तो करो सीधी बात आती है तुम्हें नहीं? हाँ लेट्स देखो। Yes, sir. सो यहां से यहां जाएंगे, इट्स tan इनवर्स y by x is equal to Yes, sir. Minus this is the ईशान राइट साइड थो, Yes, sir. तो ये -1/2 राइट साइड लेकर जाएंगे इज इक्वल टू 1/2 log mod of x square plus y square plus c is the required solution, general solution of the given differential formula. जरा बताओ। X square minus y square x square minus y square माइनस y square साथ में dx dx plus 2xy plus 2xy dy dy is equal to 0. Last term is क्या कर हाउ यू देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे dy by d of x। यहां पे बचेगा 2xy dy, ये वाला, इसको लेकर जाएंगे राइट साइड पे, minus x माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी। ये समझ आएगा? सेकेंड इज 2xy dy इज इक्वल, देखो ये जो माइनस है ना, ये मल्टीपल करो या वही कॉमन निकालो तो ये बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स, साथ में dx। अभी हमने निकालना है dy by d of x। dy by d of x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy। ये है फर्स्ट। अब ये फर्स्ट जो है ये होमोजीनियस है या नहीं है चेक करना है, लेकिन आप खुद से चेक करोगे। वाई स्क्वायर की जगह लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह लेमडा एक्स, वाई की जगह लेमडा वाई। यहां से क्या कॉमन आएगा? लेमडा स्क्वायर। यहां से भी लेमडा स्क्वायर कॉमन, मतलब कैंसिल होके वापस फिर से यही आएगा। सो द फर्स्ट इज, या आप खुद से करोगे, इक्वेशन फर्स्ट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब होमोजीनियस है तो आगे क्या करना है? पुट करते हैं v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो विच गिव्स अस y इज इक्वल टू vx। समझ पुट v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, सो y इज इक्वल टू vx। जिसको पुट किया उसको करते हैं डिफरेंशिएट, y की डिफरेंशिएशन dy बाई डी ऑफ x, v को रखो साइड में, x की डिफरेंशिएशन 1, अब x को रखो साइड में, v की डिफरेंशिएशन dy बाई डी ऑफ x। ये सारा कुछ पुट करना है किसमें? फर्स्ट में, ठीक है। देन वी गेट dy by d of x is replaced by this v plus x dv by d of x। y स्क्वायर को रिप्लेस करना है, y स्क्वायर इज v स्क्वायर x स्क्वायर, ओके। y स्क्वायर इज v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x, y की जगह v x, ओके। इट्स v प्लस x dv by d of x is equal to x square is common, what is remaining? v square minus 1 divided by x square, यहां भी है और साथ में 2 भी है, ये और ये कैंसिल। अब यहां से सिर्फ v बचे, यहां का v जो है उसको भी लेकर जाएंगे राइट साइड पे। इट्स x dv by d of x is equal to v square minus 1 divided by 2v minus v, ये वाला v। इसके बाद सिंप्लीफाई करना है, x dv by d of x is equal to v square minus 1 minus 2v square divided by 2v। क्लियर? इट्स x dv by d of x is equal to, ये फिलहाल ये माइनस v स्क्वायर है,
और -1n डिवाइड बाई 2v। ठीक है, आसान क्वेश्चन। सो x dv बाई डी ऑफ एक्स माइनस बाहर v स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2v। अब एक साइड से v है, दूसरे साइड से x है। अब वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे बाई वेरिएबल सेपरेशन। बाई वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो ये 2v जाएगा न्यूमरेटर में, ये v स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब माइनस को यहां साथ लेकर आओ, माइनस को वहीं पे रखो, इसकी कोई परेशानी नहीं है। तो साथ में यहां पे dv इज इक्वल टू ये x जाएगा यहां, लेकिन साथ में माइनस है तो -1/x और dx यहां। ये हो गए वेरिएबल्स को हमने कर दिया सेपरेट। अभी पहले इंटीग्रेशन करेंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे फिर सबस्टिट्यूशन कर सकते हैं, है ना। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इट्स 2v v स्क्वायर प्लस 1 साथ में dv माइनस 1/x dx। ओके, अब इसके बाद यहां पे होगा सबस्टिट्यूशन, यहां पे डायरेक्टली इट्स लॉग मॉड ऑफ x। तो पुट करेंगे v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू u। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u या v, जो मर्जी है। v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, 1 का डिफरेंशिएशन 0, साथ में dv इज इक्वल टू du। जब सबस्टिट्यूशन करोगे तो ये बनेगा u, इसके बदले u, ठीक, और 2v dv इसके बदले du। du मतलब 1 साथ में इट्स 1/x dx माइनस गलती है -1/x dx। अभी बोलो 1/u की इंटीग्रेशन, ये तो हमको पता है। अच्छा, -1/x की इंटीग्रेशन साथ में क्या लिखिए? प्लस लॉग ऑफ c। इस बार c नहीं लॉग ऑफ c है, क्योंकि हर जगह पे लॉग आ रहा है। तो यहां पे log u प्लस log x is equal to c. Log u, log m plus log n is log m into n is equal to log c. ठीक है, log से कैंसल, अब क्या बचा? u x is equal to, अब u का b बना log, u का वैल्यू v स्क्वायर प्लस 1 and its x is equal to c. v का वैल्यू y/x, it's y square by x square plus 1 into x is equal to c. It is x square plus y square divided by x square into x is equal to c. एक x कट, ठीक है, then it's x square plus y square is equal to c. Question number 5, 6. X dy. 5 ऐसा हुई पर Yes, sir. 4. हाँ, तो ऐसा मुझे पता है। बताओ अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? X dy x dy minus y dx minus y dx is equal to square root of x square plus y square dx। अभी बताओ क्या करेंगे, जरा बताओ। पहले निकालना dy बाई डी ऑफ x, उसको निकालने के लिए क्या करना है? dx को ट्रांसपोज करेंगे। ये dx और ये y dx, इट इज x dy, इसमें से कॉमन dx है ना, dx कॉमन, हाँ इसको लिखते हैं लीनियर, फिर ये स्क्वायर रूट, ठीक। अब dy बाई डी ऑफ x निकालना है, इज इक्वल टू y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई x। ये बन गया। अभी क्या इस बार ये होमोजेनस है? चेक करें, चलो इस बार चेक करें। नाउ बड़े आसान, फंक्शन f of x y, सुनो, f of x y is this,
डिवाइडेड बाय एक्स। अब इसमें से हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं एक्स बाय लैम्डा एक्स, वाई बाय लैम्डा वाई। ओके, इट इज एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, वाई की जगह लैम्डा वाई, ये लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये लैम्डा एक्स। ओके, इट इज एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल, इट इज लैम्डा वाई प्लस स्क्वायर रूट में से लैम्डा स्क्वायर कॉमन, उस लैम्डा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट जब आएगा तो बाहर आएगा लैम्डा। ठीक है, यस शुक्र बना, समझ हुआ कि डिवाइड बाय लैम्डा एक्स। अभी यहां पे लैम्डा कॉमन है, लैम्डा कॉमन आने के बाद वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा वही जो ऑलरेडी था। सो एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा बाहर, फिर कैंसिल, तो बचेगा वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। ये फिर से वापस फंक्शन आ गई, इसी को बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है, हेंस लिखोगे यहां पे, हेंस द फर्स्ट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर ये होमोजीनियस है तो क्या करना है, पुट करेंगे, तो पुट करेंगे v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, पुट v इज इक्वल put v is equal to y by x, which implies y is equal to vx, differentiate with respect to x, it is dy by d of x is equal to v plus x dv by d of x। ये आपको पता है, ये हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा। इन फर्स्ट पुट करेंगे, फर्स्ट इज हियर, लिसन, फर्स्ट यहां पे, तो dy by d of x is replaced by dy by d of x is replaced by v plus x, dv by d of x is equal to y is vx, this is square root of x square plus v square x square, and this is x only, it is v plus x dv by d of x। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, it is vx प्लस इसमें से x स्क्वायर कॉमन, फिर x स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा, और वहां पे बचा 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अभी v प्लस x dv बाय d ऑफ x, x कॉमन, और फिर कैंसिल होने के बाद यहां पे बचा v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर। अब इसको शिफ्ट करो या यहीं पे खत्म करो। ठीक है, तो बचा क्या, x dv बाय d of x is equal to 1 plus v square। ठीक है, अभी करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन के बाद ये आएगा डिनोमिनेटर के अंदर, वो हो जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, इट इज 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर dv, ये बन 9 साइन वर्स x will माइनस x, इंटीग्रेट, हाँ it is the integration of 1 divided by square root of 1 plus v square dv 1 by x dx। अगर ये माइनस होता तब इसकी इंटीग्रेशन साइन वर्स, लेकिन ये प्लस है ना, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या हुआ यार, क्या हुआ यार, सुशासन log mod of x plus square root of a square plus x स्क्वायर। कई कुछ साथ यार, आज नहीं पकड़ नहीं यार। ठीक है, तो यहां से आप इसको खुद से करोगे, ये बहुत आसान है। और 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन सिर्फ थोड़ा सिंप्लीफाई, दो जगह पे प्रॉब्लम होते हैं यहाँ। एक आप इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ो कि किसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, और दूसरा लास्ट में थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है, उसको सीखो। ओके, सो दिस ऑल फॉर टुडे, बाकी क्वेश्चन